वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू करंट वर्ल्ड। आज है 18 जनवरी। आज हम देखेंगे 18 जनवरी से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किस व्यक्तित्व की जयंती को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद की जयंती पे मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए विवेकानंद। आइए अब देख लेते हैं जनवरी महीने के महत्वपूर्ण दिन। 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस और डीआरडीओ दिवस। 3 जनवरी सावित्री फुलेबाई जन्मदिन। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। 6 जनवरी विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। 11 जनवरी लाल बहादुर शास्त्री पुण्यतिथि और सड़क सुरक्षा सप्ताह। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। 14 जनवरी सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस। 15 जनवरी थल सेना दिवस। 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस और 17 जनवरी गुरु गोविंद सिंह जयंती। गुरु गोविंद सिंह कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु थे। दोस्तों, इस वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक्स। आशा करते हैं ये टारगेट पूरा करने में आप हमारे मदद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जासूसी उपग्रह ऑप्टिकल 8 का सफल परीक्षण किसने किया है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्टिकल 8 जो एक जासूसी उपग्रह है, इसका सफल परीक्षण जापान ने किया है। जिस एजेंसी ने इसका सफल परीक्षण किया है उसका क्या नाम है? मित्सुबिशी। ये एक जापान की प्राइवेट एंटिटी है जिसने ऑप्टिकल 8 नाम के जासूसी उपग्रह का सफल परीक्षण किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए दोस्तों, इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भारत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। राइट आंसर बी। पहला स्थान किसको मिला है? तो पहला स्थान चीन को मिला है। सेकंड पोजीशन पे भारत रहा है और थर्ड पोजीशन पे ताइवान रहा है। देखिए दोस्तों, इस इंडेक्स का क्या काम है? तो इस इंडेक्स में ये दर्शाया जाता है कि कौन सा मार्केट कितना तेजी के साथ इमर्ज हो रहा है, ग्रोथ कर रहा है। तो अभी के लिए भारत इस इंडेक्स में सेकंड स्पॉट पर है। भारत की हिस्सेदारी पहले इस इंडेक्स में 7% थी, जो अब बढ़कर 17% हो गई है और यह अनुमान जताया जा रहा है कि 2024 तक इस भारत की हिस्सेदारी 20% हो जाएगी। वहीं चीन की हिस्सेदारी जहां 36% थी, वो अब घटकर महज 26% रह गई है। तो भारत एक इमर्जिंग मार्केट के तौर पर अपने आप को प्रतिस्थापित करता हुआ साबित हो रहा है। आपको याद रखना है, इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भारत का पोजीशन सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो देखिए दोस्तों, भारत के पहले और पूरे एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क का दर्जा पेंच टाइगर रिजर्व को मिला है। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो पेंच टाइगर रिजर्व एमपी में है। एमपी के कुछ महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व देख लेते हैं। तो पेंच, कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, संजय दुबरी, सतपुरा, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये एमपी के महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व हैं। इनको नोट कर लीजिए। आपके ऑप्शन में और कौन कौन से नाम है? तो वीरांगना दुर्गावती, ये ऑलरेडी बता दिया। ये कहाँ का है? एमपी का है। धौलापुर करौली टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। और रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो यूपी में है। राजस्थान के और कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? तो रणथंभौर, सिरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ टाइगर रिजर्व, ये राजस्थान के हैं। और यूपी में दुधवा, अम्मगढ़ और पीलीभीत और रानीपुर, ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व थे जिसको आपको बता दिया। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक कहाँ हुई? तो विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक दावोस में हुई। विश्व आर्थिक मंच मीन्स IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। आइए अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उसके हेडक्वार्टर। यूनिसेफ, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। IMF ऑलरेडी बताया, WDC दैट मीन्स वाशिंगटन DC। WHO जेनेवा, WTO जेनेवा और OECD पेरिस। OECD मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर मकराविलाक्कू ये उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो मकराविलाक्कू उत्सव केरल में आयोजित किया गया। देखिए दोस्तों, आपको मालूम है केरल में सबरीमाला टेम्पल है, तो सबरीमाला टेम्पल में ही ये फेस्टिवल आयोजित किया गया है। तो मकर संक्रांति के अवसर पर मकराविक्कू ये त्योहार कहाँ मनाया गया? तो केरल में। आपको याद रखना है, त्योहार भी याद रखना है, उसका स्टेट भी याद रखना है, साथ में ये भी याद रखना है कि वो त्योहार कहाँ मनाया गया? तो सबरीमाला टेम्पल में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ऐसा त्योहार कहाँ मनाया जा सकता है। तो हाल ही में ऊंट महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव राजस्थान में मनाया गया। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव राजस्थान में मनाया गया। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मशहूर शायर मुनव्वर राना का 71 वर्ष में निधन हो गया। वह किस भाषा के शायर थे? तो मुनव्वर राना जिनकी 71 साल की आयु में निधन हो गया, वो उर्दू भाषा के शायर थे। आपने इनकी शायरी कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुनी होगी। इन्होंने मैक्सिमम शायरी माँ के ऊपर लिखी है। माँ के ऊपर लिखी इनकी शायरी बहुत फेमस हुई थी। मुनव्वर राना जो उर्दू भाषा के शायर थे, अब उनका निधन हो गया है। तो आपको याद रखना है मुनव्वर राना किस भाषा से रिलेट करते हैं? तो उर्दू भाषा से। आइए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दीव में हुए बीच गेम्स 2024 में कौन सा राज्य चैंपियन बना है? तो देखिए दोस्तों, बीच गेम 2024 में मध्य प्रदेश चैंपियन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ तिब्बती भालू पाए गए हैं? तो देखिए दोस्तों, दुर्लभ भूरे तिब्बती भालू सिक्किम राज्य में पाए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मालदीव ने कब तक भारतीय सैनिकों को देश छोड़ने के लिए कहा है? तो देखिए दोस्तों, मालदीव ने भारतीय सैनिकों को 15 मार्च तक मालदीव छोड़ देने की बात कहा है। तो मालदीव का कहना है भारत के जितने भी सैनिक मालदीव में स्टेशनड हैं, वो मालदीव छोड़ के चले जाएं 15 मार्च तक। अभी तक आंकड़ों के अनुसार मालदीव में भारत के 77 सोल्जर्स जो है वो डिप्लॉयड हैं, और मालदीव का कहना है कि 15 मार्च तक इन सभी को भारत छोड़ देना चाहिए। आप सब जानते हैं अभी मालदीव में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, तो मालदीव ने ये स्टेप चाइना के इन्फ्लुएंस में आके ही किया है। तो आपको आंसर याद रखना है, 15 मार्च तक मालदीव ने सभी भारतीयों को देश छोड़ने के लिए कहा है। और अभी तक कितने भारतीय वहां पे हैं, भारतीय सैनिक कितने हैं? तो 77 भारतीय सैनिक रिपोर्ट के अनुसार वहां पे स्टेशनड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के संगाली जिले में अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो देखिए दोस्तों, अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व महाराष्ट्र के संगाली जिले में स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में युवराज फ्रेडरिक 10वें किस देश के नए राजा बने हैं? तो युवराज फ्रेडरिक डेनमार्क के राजा बने हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मार्गरेट सेकंड डेनमार्क की रानी बनी थी, और अब युवराज फ्रेडरिक 10वें डेनमार्क के राजा बने हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन है डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ
हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है? तो देखिए दोस्तों, हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत भारत के साथ डेनमार्क ने की है। राइट आंसर ऑप्शन सी, डेनमार्क। दोस्तों, ये हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। अब आइए हम कुछ रिवीजन क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है, या बेसन का लड्डू कहाँ से संबंधित है? आपके चार ऑप्शन है, आपको चारों ऑप्शन से बताना है कि जीआई टैग मिला है बेसन के लड्डू को, ये कहाँ से रिलेटेड है। इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सही उत्तर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, ये वीडियो लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें।